दोस्तों अदानी पावर और अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें, दोनों स्टॉक के लिए काफी बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। यहां पे देख सकते हो एनएससी ने फिर से इनको अपने इंडेक्स में जगह दे दी है। यानी जो लगातार माहौल बिगड़ रहा था उसमें कुछ राहत मिली है इन कंपनियों को। जिस तरह से आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक बहुत सारी बैड न्यूज निकल के आ रही थी, उसके बीच में एक काफी बड़ी राहत भरी खबर है। लेकिन यहाँ पे जो मुसीबत है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब यहाँ पे एक दूसरी मुसीबत और तैयार हो गई है अदानी ग्रुप के लिए। क्या है वो मुसीबत, उसको जानने की कोशिश करेंगे। साथ में यहाँ पे देखें तो रसिया से भी अब एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। अदानी ग्रुप इस समय पूरी तरह से सुर्खियों में बना हुआ है। लगातार निगेटिव और पॉजिटिव खबरें निकल के आ रही है जो इस समय शेयर की दिशा तय कर रही है। आगे क्या संभावना बन सकती है इन कंपनियों की। क्या इस समय अदानी ग्रुप के किसी शेयरों में निवेश करना चाहिए, क्योंकि अदानी विल्मा और अदानी पावर ने अपर सर्किट लगाया फिर से फ्राइडे को। क्या ये गिरावट थम के यहाँ से अब तेजी का दौर शुरू होने वाला है, या फिर वापस यहाँ पे लोअर सर्किट की संभावना बनेगी। तो बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इसके अलावा देखें तो अमेरिका में भी अब ये आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। वॉच टेल को अपॉइंट किया गया है जो हिंडनबर्ग के खिलाफ केस लड़ेगा अमेरिका की अदालत में। तो ये आप देख सकते हो कि तैयारी पूरी कर ली गई है। आगे क्या संभावना बनेगी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो है इन्वेस्टर का। रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी ज़बरदस्त लॉस में आ चुके और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है रिटेल इन्वेस्टर का अदानी ग्रुप के शेयरों में, लेकिन अभी प्राइस बहुत नीचे आ गई है। आगे की क्या संभावना है जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें, स्टॉक 438 पर वापस आ चुका है निचले लेवल से और 5% का अपर सर्किट लगा है। इस बार अदानी विल्मा लिमिटेड ने रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा दिया है, यानी सबको चौंका दिया एक तरह से। और माहौल अगर अच्छा होता तो ये अभी इस समय अदानी विल्मा का स्टॉक आपको कम से कम 750 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देता। लेकिन इस गिरावट के माहौल में स्टॉक काफ़ी नीचे है, लेकिन जल्दी ही पॉजिटिव माहौल बन सकता है क्योंकि कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। एक तरह से मजबूत पोर्टफोलियो के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है और मार्केट लीडर है एडिबल ऑयल में। अब यहाँ पे अदानी पावर की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 155 पर रही, लगभग 5% के अपर सर्किट के साथ में। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि जो गिरावट थी वो यहाँ पे थमी और निचले लेवल से खरीदारी शुरू हुई है। और क्यों ना हो, ये जो स्टॉक 400 के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो इस समय 150 के आसपास मिल रहा है, जबकि इस समय बाजार ऊपर की तरफ है। तो बिल्कुल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मौका बनता है और लोग यहाँ पे डिप में खरीदारी भी कर रहे हैं। अब इसके बीच में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। एनएससी ने अदानी विल्मा लिमिटेड और अदानी पावर को अपने इंडेक्स में शामिल कर लिया है और ये काफ़ी बड़ी गुड न्यूज है क्योंकि लगातार सब जगह से इंडेक्स से हटाया जा रहा था। और एक तरह से देखें तो इस समय इंडेक्स में शामिल करना काफ़ी बड़ी गुड न्यूज है इन कंपनियों के लिए। तो यहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से फ्राइडे को अनाउंस किया गया है कि उन्होंने कुछ यहाँ पे एनएससी इंडेक्स में बदलाव किया है और जिसमें आप देखो कुछ स्टॉक है जिनको यहाँ पे जगह दी गया और कुछ स्टॉक है जिनको इस लिस्ट से बाहर निकाला गया। अदानी विल्मा लिमिटेड की अगर बात करें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 100 के अंदर इसको जगह दी गई है, यानी इस इंडेक्स से ये बाहर हो चुके थे लेकिन फिर से इनको इस इंडेक्स के अंदर शामिल कर लिया गया। एक तरह से ये बहुत बड़ी इनके लिए गुड न्यूज है और इसके इन्वेस्टर के लिए। इसके अलावा अदानी पावर लिमिटेड की बात करें तो अभी फिलहाल निफ्टी 500, निफ्टी 200, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी लार्ज कैप 250 और निफ्टी स्मॉल कैप 400 का इंडेक्स का हिस्सा बन चुके। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है कि इन स्टॉक के अंदर काफ़ी समय से जो लगातार निगेटिव खबर आती है उसके बीच में कुछ तो राहत मिली है। अभी फिलहाल इन्हें वेट करना होगा 31 मार्च की जो लिस्ट चेंज होगी उसमें इनको ये जगह मिलने वाली है। अभी अब एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। MSCI के बाद अब FTSE ने भी कहा है कि वह अदानी ग्रुप को शेयर को लेकर इंडेक्स में बदलाव के लिए रिव्यू करेंगे आने वाले समय में। द फाइनेंशियल टाइम स्टॉक एक्सचेंज यानी जो है FTSE, उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में अदानी ग्रुप के शेयरों को लेकर हम रिव्यू करना चाहते हैं। और ये जो लंदन बेस्ड स्टॉक एक्सचेंज है, ये देखें तो अदानी ग्रुप के जो शेयर यहाँ पे इसमें ट्रेड होते हैं उनके एक्सचेंज में, तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल थी स्टॉक अप डाउन की वजह से। तो अब यहाँ पे देखें तो इस जो निर्णय है इसको रिव्यू किया जाएगा। जो पॉलिसी में जो बदलाव होगा मंडे 20 मार्च 2023 को, जिसमें रिव्यू किया जाएगा क्या इन इंडेक्स की वेटेज को कम किया जाएगा या फिर उस वेटेज को बरकरार रखा जाएगा, या क्या आगे की संभावना बनेगी, क्या ये रेस्ट्रिक्शन है ये आगे बढ़ेगा या फिर इनको फ्री कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे FTSE का जो है मार्च में इसका फैसला होगा। तो कुल मिला के देख सकते हो कि काफ़ी इंडेक्स है जो इस समय अपने बदलाव कर रहे हैं
और इस तरह से देखें तो ये जो इनकी सेमी एनुअल जो लिस्ट है उसमें अगर आप देखें तो 10 इंडियन स्टॉक को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें आप देखें तो लार्ज कैप इंडेक्स में जो शामिल होते हैं उसमें आप देखें तो अदानी ग्रुप के जो शेयर हिस्सा था, जिसमें अदानी होल्ड्स की जो 63.15 स्टेक थी, अंबुजा सीमेंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 55.05% एसीसी में उनकी हिस्सेदारी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनको इस लिस्ट में आगे क्या इस पोजीशन बनेगी। वैसे आप देखें तो इस समय इन स्टॉक को लेकर काफ़ी राहत भरी खबरें भी निकल के आ रही है। धीरे धीरे हो सकता है कि अपनी फिर से मेन जगह पे आ जाए और ये जो लॉस का सिलसिला है वो थम सकता है। इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा कि आगे क्या पॉलिसी में बदलाव होता है। इसके बीच में देखो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। अब यहाँ पे रूस से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप के ऊपर इल्जाम लगाए कि रूस की बैंक से जो कर्ज लिया गया उसमें भी बहुत सारी अनियमितताएं बरती गई है। तो अदानी ग्रुप को लेकर फोर्ब्स ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें कहा गया कि गौतम अदानी के बड़े भाई विनोद अदानी को लेकर बड़ा दावा किया गया। हिंडनबर्ग ने भी फोर्ब्स की रिपोर्ट को ट्वीट किया, जिसमें दावा किया गया कि अडानी ग्रुप के प्रमोटर के स्टेक को कर्ज के लिए गिरवी रखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार विनोद अडानी द्वारा नियंत्रित एक प्राइवेट कंपनी की सिंगापुर की यूनिट ने एक रूसी बैंक से कर्ज लेने के लिए अडानी के प्रमोटर के $240 मिलियन के स्टेक को गिरवी रखा है। फोर्ब्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि विनोद अडानी जो प्रवासी भारतीय है जो लंबे समय से अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनियों के केंद्र में है, मतलब मुख्य रूप से कारोबार से जुड़े हुए हैं। विनोद अडानी दुबई में रहते हैं और वहां के साथ वो सिंगापुर के और जकार्ता के व्यापारिक व्यवसायों का भी प्रबंधन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हरूण इंडिया रिच लिस्ट है, उसमें दुनिया के सबसे अमीर नॉन रेजिडेंट इंडियन भारतीय यानी जो एनआरआई है उसमें सबसे ज़्यादा अमीर वो कहे जाते हैं। तो यहाँ पे जो इल्ज़ाम लगाया गया है फोर्ब्स के अंदर कहा गया है कि विनोद अडानी द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित सिंगापुर की कंपनी पिनाकल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने साल 2020 में रूस की सरकारी वीटीबी बैंक के साथ एक लोन एग्रीमेंट किया। इसे यूक्रेन युद्ध के कारण पिछले साल अमेरिका ने मंजूरी दी थी। अप्रैल 2021 तक पिनाकल ने $263 मिलियन उधार लिए थे और एक अनाम संबंधी पार्टी को $258 मिलियन उधार दिए थे। रिपोर्ट में कहा गया कि उस साल के पिनाकल ने 2 निवेश फंडों को एफ्रो एशिया ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग मार्केट होल्डिंग लिमिटेड को कर्ज के रूप में गारंट के रूप में पेश किया था। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि एफ्रो एशिया ट्रेड वर्ल्ड वाइड दोनों ही अदानी ग्रुप के बड़े शेयरधारक हैं। दोनों फंडों के पास अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर में $4 बिलियन की जो है हिस्सेदारी, यानी आप देखें तो इस सभी जो फंड है वो प्रमोटर संस्थाओं के रूप में स्वीकार करते हैं। किसी फंड ने 4 अदानी ग्रुप की कंपनियों के लिए भारतीय वित्तीय फाइलिंग गिरवी रखे हुए शेयरों का अभी तक किसी ने खुलासा नहीं किया और इसकी जानकारी नहीं दी गई है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ये काफ़ी बड़ी जो खुलासा यहाँ पे फोर्ब्स ने भी किया। अब उसमें क्या सच्चाई है अब आगे जानना होगा। अब यहाँ पे जो सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कहा गया है कि हिंडनबर्ग की तरफ से जो ट्रूथ लेथ एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें कोई सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है, यानी अपने खुद के फायदे के लिए एक तरह से इन्होंने जो शॉर्ट सेलर है खुद और काफ़ी बदनाम है, उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए जिस तरह से माहौल बनाया उसकी वजह से लोगों को नुकसान हुआ। इसलिए उसको एक तरह से उसमें जाँच की जरूरत है कि ये जो रिपोर्ट है इसमें कितनी सच्चाई है, ये जानने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है कि हिंडनबर्ग इंडिया में नहीं बल्कि अमेरिका से ऑपरेट कर रहे हैं और इसके ऊपर अब जो भी है एक जो एलिगेशन लगे उसकी जांच होनी चाहिए और जो पैनल बैठेगा वो जांच करेगा, उसके बाद में ही समझ में आएगा कि क्या चीज़ है। तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन अगर देखें तो ये जो काफ़ी जो बहुत सारी रेटिंग एजेंसी है वो भी कह रही है कि ज़मीनी धरातल पे कारोबार बिल्कुल पटरी पे चल रहा है और कंपनियां अच्छा खासा प्रॉफिट मेकिंग है। तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है, लेकिन जो भी है ये क्लियर मामला होना चाहिए, किसकी गलती है इसमें वो भी सामने आना चाहिए। इसके लिए हमें वेट जरूर करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।